रूहानी है सफर सुहाना, रुत रूहानी है सफर सुहाना, बाबा के संग हमको भी है जाना, बाबा के संग हमको भी है जाना, रुत रूहानी है सफर सुहाना। बाबा के संग हमको भी है जाना, बाबा के संग हमको भी है जाना। अभी के दिन में ऐसे कुछ भी नहीं, नॉर्मल भक्ति मार्ग में चलते हैं तो उनके अंदर भी इतना आ रहा है रोशनी की अभी हम कर रहे हैं ऐसे नहीं। अभी वो खुद भी डॉक्टर है लेकिन अभी उन्होंने डब्बा रखा है जितना भी उसमें डालो, फीस नहीं लेते हैं वो अभी बोल रहे कि हम सेवा अभी देने के लिए शुरू कर दिया कि बिल्कुल ठीक करो जितना हो सके अपने से करो। तो लेकिन इनको अभी मन और बुद्धि दोनों एक नहीं लगता है। बुद्धि माना जब ये चलता है ना कि ये कैसे हमारा हो रहा है, ये बुद्धि काम कर रही है और मन कर रहा है तो हो रहा है जो बोल रहे ये मन से हो रहा है। तो इनको किस प्रकार समझा सकते, किस पॉइंट के आधार पर कि ये सब एक है, या ये नहीं समझ पाएंगे? नहीं समझने को ऐसा देखो, लौकिक दुनिया में भी क्या देखा जाता है कि भले कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें इमारतें बना ले, हाँ कितने बड़े बड़े कार्यालय ऑफिस बना ले, हाँ क्या उनको सूर्य की रोशनी के नीचे आना नहीं पड़ेगा? खुले गगन आकाश के नीचे में आने का सीन नहीं देखा जाता उनका कभी भी। भले ही कितनी गहरी गुफाएं बना ले निकलना, तो फिर भी निकलने का पार्ट ड्रामा में नुदा हुआ है तो नुदा हुआ है। और निकल करके नील गगन आकाश में आकर के खुली हवा, खुली सूर्य की रोशनी सभी को पसंद रखती है। और इसी तरह से ये जो रोशनी है बेहद के ज्ञान सूर्य की, वो सभी को अच्छी लगनी है। ये उनका अपना अविनाशी पार्ट है, क्योंकि उसी का ही एक अंश है ना। ये अंधेरा भी रोशनी का एक पहलू है। रोशनी का दूसरा पहलू क्या है? अंधेरा। तो उनको भी आनी है, लेकिन समय अनुसार आनी है। कोई ना कोई ऐसे संकल्प विचार ऐसे होते हैं जो कि उनके आत्मरूपी दिए की जो स्मृति को जागृत कर देते हैं। जैसे कि देखिए, दुनिया में कहा जाता है होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी होकर के ही रहती है। हमारे मुरली के अंदर उसी शब्दों में क्या कह दिया गया है कि ड्रामा अविनाशी और कल्याणकारी है। उस शब्द को बोलने की बजाय देखिए दुनिया के शब्द बोले जाए इस समय कि क्या कि जैसे कहते हैं होनी को कोई नहीं डाल सकता, है ना। और समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सारा क्या है? अविनाशी नूंद है। जिस घड़ी अगर मेहनत का फल कहीं पर खट्टा भी हो सकता है, उसी मेहनत का कहीं फल मीठा भी होता है, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो जब इस संदर्भ में जब उनसे बात की जाती है तो उनको पता लगता है कि ये चीज क्या है, बनी बनाई है, ऑलरेडी अविनाशी सत्ता है। कि जिसमें कि हम क्या है कि एक जिससे देख की दुनिया में एक वर्ड बोला जाता है, हम क्या है? परमात्मा के हाथ की कठपुतलियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो, मुरली की बातों को नहीं पकड़ेंगे, इन बातों को बहुत बाहर वाले पकड़ते हैं सारे। इन्हीं बातों से उन बातों पे आते हैं कि जब ये बोल दे कठपुतलियां हैं, वो जहाँ खड़ा करना चाहे वहाँ खड़ा कर दे, जहाँ रुलाना चाहे वहाँ रुला दे, जहाँ हंसाना चाहे वहाँ हंसा दे। तो कठपुतलियां मतलब इतना तो मानते हैं कि कुछ तो शक्ति काम कर रही। हाँ, तो वही शक्ति काम कर रही है कि एक ऑटोमेटिक ड्रामा के हम किरदार है, एक्टर है। और उसके अंदर दो स्टेजेस आती हैं, जिसे कहते हैं मन की स्टेज, एक बुद्धि की स्टेज। जब मन ही चलायमान हो जाता है तो उसी को कहा दिया जाता है बुद्धि। और कुछ नहीं होता बुद्धि। मन के संकल्प जब चलायमान हो जाते हैं, विस्तार को पाना शुरू कर जाते हैं, इसलिए कहते हैं बुद्धि बहुत ज्यादा चल रही है। और जब मन स्थिर होता है, शांत होता है, वो बुद्धि की स्टेज छोड़ करके किस पर आ जाता है? मन की स्टेज ले लेता है। वो एक्चुअल अपने स्वरूप में होता है वो।
हाँ। और है मन और बुद्धि दोनों चीज अलग नहीं है, एक ही चीज है। लेकिन जो सतो सामान्य और सतो प्रधान की स्टेज होती है, जब वो हाँ, मन हमारा मन के रूप में ही रहता है, चलायमान नहीं होता, स्थिर रहता है, आनंद में रहता है, हाँ। निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है। लेकिन जब वो चलायमान हो जाता है, डर युक्त हो जाता है ना, अनेक संकल्पों को पैदा करने के सीन देखे जाते हैं उसी से ही, वही उसी को कहते हैं बुद्धि तुम्हारी चल रही है। तो संकल्प वही रहे, क्योंकि कहते हैं ना मन में संकल्प चलते हैं, संकल्प वही है। लेकिन जब वो विस्तार को पारे होते हैं, अति को पारे होते हैं, नफरत को पारे होते हैं, तो उसी चीज को क्या कह दिया जाता है, बुद्धि कह दिया जाता है। दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। हाँ। ये हमारी अभी जो हाँ अभी जो भी ज्यादातर आ रहे हैं ना मतलब पर भी, तो उसमें भी ऐसे दोनों अलग ही दिखाया जाता है। दिल और दिमाग, दिल दिमाग ऐसी बातें रहती हैं। देखो यही तो द्वैतवाद है। हाँ, दो चीजें एक साथ दिखाना में मतलब ये दो, अभी चाहे कि दोनों एक चीज आने का मतलब क्या है, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है, संगम। संगम में क्या हो रहा है कि वैसा अंधेरा था बुद्धि की स्थिरता वाला, बुद्धि का तीव्र होना, बुद्धि का पाठ चलना। लेकिन अब वो जो सतो सामान्य स्टेज थी वो कैसी थी, मन वाली। तो अभी मन और बुद्धि दोनों का संगम चल रहा है, इसलिए द्वैतवाद में दोनों बातों को उठा लिया जाता है कि मन अलग है, बुद्धि अलग है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि बुद्धि की जो समझ थी, बुद्धि की जो तीव्रता थी, जो चलायमान संकल्पों की स्टेज थी, वो क्या हो रही है, मध्यम होती चली आ रही है, स्थिर होती चली आ रही है, और वो किस में कन्वर्ट होती आ रही है, मन की स्टेज में कन्वर्ट होती चली आ रही है। मन के द्वारा जो होता है वो है रूहानी प्रेम, और बुद्धि के द्वारा क्या होता है, मोह, लगाव। एक लगाव में बंध जाते हैं। बुद्धि जो जजमेंट देती है, नहीं ये संकल्प है, तो वही ये जो बुद्धि वाली मन की स्टेज है वो जजमेंट देना शुरू कर देती है कि अच्छा है, ये बुरा है, इनका साथ अच्छा होगा, इनका साथ अच्छा नहीं होगा, ये चीज खाना अच्छा होगा, ये पहनना अच्छा होगा, यहाँ जाना अच्छा नहीं होगा, ये तो ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। ये जजमेंट वाली संकल्प में आते हैं, इसी स्टेज को बुद्धि का स्तर कहा जाता है। कोई अलग से नहीं होता। जैसे कि हमने अभी तक क्या जाना था कि ब्रह्मा भी कोई अलग नहीं है, शंकर भी कोई अलग नहीं है, विष्णु भी कोई अलग नहीं है। ये हमारी तो अपनी स्टेज है। ब्रह्मा से विष्णु बनना है तो एक ही को तो बनना है ना। मतलब हमारा ही अपना लक्ष्य होगा कि हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, तो शंकर कौन थी, दूसरा थोड़ी ना आ जाएगा। और जिसको कि अभी तक पीवी केस के माध्यम से क्या कह दिया गया कि ब्रह्मा था मन और शंकर है बुद्धि। और बुद्धि क्या होती है, यही चलायमान स्टेज है, यही मोहयुक्त स्टेज है। लेकिन कौन सा संकरण है वो, ये संकरण अगर हम सूक्ष्म स्टेज वाला लेंगे तो वो शुद्ध स्वार्थ वाला है, स्वमान वाला है, स्वमान वाली संकरण वाली स्टेज है। और जिसको वो बुद्धि मान करके चल रहे हैं वो रजो प्रधान तमो प्रधानता की स्टेज का संकरण है, जिसके अंदर किसका संकरण होता है, दो नर और नारी जो संस्कार है उनको अलग अलग, जब ड्रेसेस के साथ में आते हैं संस्कार, उनका जब शादी माने का संकरण होता है, उस स्टेज को संकरण कहा जाता है। देखिए इंद्रियों के साथ में जो खेल पाल होता है उसको संकरण कहा जाता है उस बुद्धि की स्टेज में। लेकिन स्व की स्टेज में जो संकरण होता है, क्योंकि दोनों के संकरण में अंतर है। एक है सब्जी वाला शय वाला संकरण जो कि देह की जगत पे लागू होता है, एक है शय षटकोण वाला शिव वाला शय, जिसके अंदर क्या होता है कि एक सूक्ष्म स्टेज में संस्कारों का संगम होता है। संस्कारों का शादी माना होता है जो विस्मृत हो गए थे, जो कि निवृत्ति को पा गए थे, कि एक संस्कार क्या हो जाता था, मर्ज हो रहा था। मेल देह का पार्ट आया तो फीमेल वाला मर्ज हो गया, फीमेल देह का पार्ट आया तो मेल वाला मर्ज हो गया। तो क्या हो रहा था, यही निवृत्ति मार्ग था बेहद का, सन्यासीपना, संन्यास मार्ग, देह की दुनिया संन्यास मार्ग। और लेकिन अब इस समय क्या होता है, संगम में आकर के फिर से शादी माना होता है, दोनों संस्कारों का संगम हो जाता है। तो दोनों को संस्कारों का शादी माना होता है, इसी को शंकर की स्टेज कहा जाता है। और शंकर की स्टेज ही तीसरे नेत्र का ही प्रतीक है, इसीलिए शिव और शंकर को मिलाकर के एक कर दिया जाता है।
लेकिन देह की दुनिया में क्या करते हैं, शिव को अलग कर देते हैं, शंकर को अलग कर देते हैं, अलग। क्योंकि वो उस तरीके से शिव शंकर को लेकर के समझ का क्षेत्र है, वो वाला समय है। लेकिन यहाँ पे शंकर को जो दोनों संस्कारों का संकरण है, यही रोशनी है, इसी रोशनी के सत्य को ही शिव कहा जाता है, और इसी कारण से शिव और शंकर को मिलाकर के एक किया जाता है। ठीक है, अब जाकर के संगम में एक होते हैं वो। और देह के द्वैतवाद की दुनिया में दोनों अलग अलग उसको दिखाते हैं कि शिव अलग है, शंकर अलग है। लेकिन शिव और शंकर की महिमा दोनों की एक ही आती है, जन्म मरण से न्यारे हैं, है ना। तो इस तरीके से उनको देह जगत की जो भी बातें हैं वो भी बस उनको दूसरे शब्दों के अंदर रूपांतरण करके मुरली में बोला गया है। नथिंग न्यू मुरली के अंदर बोला गया, लेकिन बाहर की दुनिया में भी एक और डायलॉग जो मुरली में भी बोला गया, बनी बनाई बन रही अब कछुबन्नी नहीं, चिंता बाकी कीजिए जो कुछ अनहोनी हुई। ये बाहर की दुनिया में बोलते हैं, अंदर की दुनिया में भी बोलते हैं यहाँ पे भी। तो जो शब्द बाहर के साधु संत महात्मा यूज करते हैं, जो कि वो सुनते हैं समझते हैं, उसी वर्ड को यूज करते करते उसका दूसरा शब्द जो मुरली के माध्यम से आया वही बताने का पार्ट धीरे धीरे जाता है उनके लिए। ठीक है, तो आप क्लियर हो जाएगा ना। हाँ। और ये संगम का कब तक चलेगा?